आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही उनकी विवादित बयानों की याद आ जाती है, और जब बात विवादित बयान और टिप्पणियों की हो रही हो तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। इनकी शख्सियत ही विवादित बयान देने वाले नेता की बन चुकी है, जो हमेशा ही खबरों में अपने विवादित बयानों को लेकर छाए रहते हैं। वैसे शायद एक नाम है जो असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान के साथ जुड़ा हुआ है, वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओवैसी अपने हर बयान में पीएम मोदी को घेरते नजर आते हैं, और इस बार तो ओवैसी ने ऐसा इल्जाम पीएम मोदी पर लगाया जिसने सियासत की गर्माहट को कई गुना बढ़ा दिया है। देश में चुनावी मौसम है और ऐसे में ओवैसी ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि भविष्य में पीएम मोदी को उनके कार्यकाल में होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं के लिए ज्यादा याद किया जाएगा। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार अपने शासन में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकामयाब रही है। मोदी के काल में सबसे ज्यादा भीड़ के दौरान मारपीट की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, हैदराबाद के सांसद ने यहां असम में बीफ बेचने पर भीड़ के एक आदमी के साथ मारपीट करने की बात का हवाला देते हुए कहा है कि जिस धंधे को वो 68 साल का आदमी सालों से कर रहा है, उसके लिए भीड़ को उससे अकेले मारना कहां तक जायज है। वो जालिम लोग उसे पहले पोक यानी सुअर का मीट खाने के लिए मजबूर करते रहे और उसके मना करने पर उसे जानवरों की तरह मारा। ये लोग तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये बेढंग लोग जानवर हैं। ये घटनाएं मोदी का उम्र भर भूत बनकर पीछा करेंगी, क्योंकि वो अपने राज्य में देश में हो रही इन मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाए। आम चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 11 अप्रैल को होने वाले हैं। उससे पहले ओवैसी ने पीएम मोदी को मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देने के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि देश की जनता हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी की धरोहर को उनकी सबसे बड़ी चीज, जिसके लिए उन्हें सालों तक याद किया जाएगा, वो ये है कि भारत जैसे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री पद पर होने और सत्ता में होने के बावजूद वो भीड़ द्वारा मारपीट करने की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाए। जैसा कि सब जानते ही हैं कि पीएम मोदी के बयानों से हमेशा ही ये बात साफ होती रही है कि पीएम मोदी देश के हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, और मुस्लिम समाज से उनकी नाराजगी भी टाइम पर सामने आती रहती है। पीएम मोदी की उसी बात पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है कि भीड़ में मारपीट करने वाले लोग ज्यादातर मोदी सपोर्टर हैं। उनकी ऐसी हरकतें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पीएम उनकी जैसी ही विचारधारा वाला है, इसलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी जीत का सपना देख रहे ओवैसी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर लव जिहाद और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बढ़ने का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी के इस विवादित बयान का उन्हें चुनाव में कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाले वक्त में सामने आ ही जाएगा। लेकिन पीएम मोदी को लेकर ओवैसी के इस बयान ने कांग्रेस और गठबंधन को भी पीएम मोदी पर हमला बोलने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।